मुशाहिद हुसैन साहब, हमारे सेनेटर, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हमारे पाए के तज्जिया नगार हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। मुशाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। हालात और वाक़यात आप देख रहे हैं। वो हमारे एक साबिक फ़ौजी सदर थे, कहते थे देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट इन दिस रीजन, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ज़ाहिर है कि ये सीरियस है, जाने गई हैं, और इस वक्त जो जंगी जुनून हम देख रहे हैं भारत की साइड पे, वो हम चाहते हैं कि मज़ीद नुकसान ना हो, लेकिन इस सिचुएशन को, स्पेशली जो आज की डेवलपमेंट्स हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम, और आपका बड़ा इंटरेस्टिंग तजिया भी मैं सुन रहा था। इस वक्त जो है एक किस्म की टेक्नोलॉजी, दोनों तरफ से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और एक आंख मचोली खेली जा रही है। और दूसरा, दो ट्रैक चल रहे हैं। एक है डिप्लोमेसी का, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू सऊदी अरेबिया ऑपरेट कर रहा है इस रीजन में, और जो ट्रंप ने भी कहा है, बेसिकली उनकी लाइन है कि टिट फॉर टैट हो गया है, जो ट्रंप ने कहा है। तो अब ठीक है, द स्कोर इज इवन, तो आप जरा इसको खत्म करें। एक तरफ वो चल रहा है, दूसरी तरफ जो है इंडिया को जो ब्लो मिला पहले दिन, और खासा मतलब दे लॉस्ट $1 बिलियन, 5 ये जो राफेल का हुआ, वो भी बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है। फिर प्लस आज भी ड्रोन जो उन्होंने शुरू किया है, इट्स ऑल्सो मल्टीपर्पज। एक तो खैर जैसे आपने भी ठीक कहा, पैनिक क्रिएट करना, टेरर क्रिएट करना, लेकिन ऑल्सो इट्स फॉर इंटेलिजेंस जी, क्योंकि वो उससे अगर हम हिट बैक करते हैं, जिस वेपन से करते हैं, जिस लोकेशन से करते हैं, वो फौरन ट्रेस हो जाता है। तो उनका वो भी डुअल पर्पज है। इसलिए ड्रोन्स को गिराने के लिए भी जो है एक तरीका हिकमत अमली तैयार कर जाए, ताकि ज्यादा हम एक्सपोज भी ना करें अपने जो डिफेंस एसेट्स हैं मुख्तलिफ शहरों में। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ गया है कि एक बड़ी डिबेट चली हुई है वेस्टर्न मीडिया में कि चाइनीज टेक्नोलॉजी वर्सेस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। चाइना में तो बड़े वो तो खुशियां मनाई जा रही हैं, और मुझे मसलन आज वॉशिंगटन पोस्ट, ये रॉयटर्स, वेस्टर्न जो जिसे मैं कहता हूँ गोरिस्तान, ये सारे जो जर्नलिस्ट थे पीछे पड़े थे कि ये वाकई JF-17 ने किया है, J-10C ने किया है, या PL-15 था। तो अब वो बड़ी होगी कि पहली दफा कॉम्बैट में वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो बहुत सोफिस्टिकेटेड समझी जाती थी, इनविंसिबल, they have lost out to Chinese military technology. इसके larger implications हैं फिर फ्यूचर के लिए, एशिया के लिए भी, वॉरफेयर के लिए भी। तो ये एक सबसेट है, लेकिन इसके भी बड़े खासे इसके असरात होंगे दूरस। तो मुशाहिद साहब, आपका एक वसी तजुर्बा है, हम थोड़ा सा इस पे आपसे मजीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉशिंगटन से हमारे नामानिगार अनवर इकबाल। आपने भी बात यहीं से शुरू की कि ट्रंप साहब सऊदी से बात कर रहे हैं, सऊदीज़ भी यहाँ पे इंगेज्ड हैं, तो मैं ब्रीफली उनको लाना चाह रहा हूँ। अनवर, आप बताइएगा, आज वहाँ पे ब्रीफिंग्स भी कुछ हुई हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर के हवाले से? ये बताया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनके मार्को रूबियो, उन्होंने बात की है हमारे प्राइम मिनिस्टर से, फिर उन्होंने बात की है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से, और उन्होंने बात की है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से। और तीनों में एक पॉइंट पर उन्होंने जोर दिया, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और ये कि वायलेंस को इसी जगह रोक दे और बातचीत से इस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग में जो उनकी अभी बल्कि ब्रीफिंग हो रही है इस वक्त, उनकी जो है स्पोक्स पर्सन कैबी ब्रूस, उन्होंने भी यही कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बात की है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से और इंडियन वज़ीर ख़ारजा से, और हम दोनों मुल्कों को तलकीन कर रहे हैं कि वायलेंस को रोकें, डी एस्केलेशन की तरफ जाएं और कम्युनिकेशन बढ़ाए, कम्युनिकेशन आपस में और बातचीत के जरिए इस मसले को हल करें। अच्छा अनवर इकबाल साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब तक ऐसा होता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान में ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, हर 2 या तीसरे दिन कोई ना कोई अमरीकी महकमा खारजा का कोई आला अफसर या एहलकार इस रीजन में मौजूद होता था। अब दूर दूर से टेलीफोनिक गुफ्तगू चल रही है, तो इससे क्या सिग्नल मिल रहा है कि अमेरिका कह रहा है देखो बच्चों, जंग लड़ना अच्छी बात नहीं है, आपस में बैठो, ये करो, तो ये एक एटीट्यूड में तब्दीली है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और ये बात इसमें हमारे लिए बहुत इसको समझना ज़रूरी है कि इस वक्त जो भारत से उनके ताल्लुकात की नौयत है अमेरिका की, उस वजह से ये जो ट्रंप इंतज़ामिया है
वो उस तरह इन्वॉल्व नहीं होगी जिस तरह पहले अमेरिकी इंतजामिया इन्वॉल्व होती थी। वो अभी डीएस्केलेशन की बात करेंगे, अभी अमन की बात करेंगे, अभी जंग रोकने की बात करेंगे, लेकिन उस तरह बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपने ताल्लुकात को इंडिया से खराब करना नहीं चाहेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और इजाफी सवाल है और मैं मुशाहिद साहब से भी ये पूछूंगा, दोनों लोगों से सवाल है कि देखिए अमेरिका हमेशा की स्ट्रेटजी थी कि भारत को एक बुलवार्क की तरह इस्तेमाल किया जाए चीन के खिलाफ। उनको तैयार भी कर रहे थे कि यार अब बड़े होकर ना अपने चीन का मुकाबला करना है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वो हमारा मुकाबला कर रहे हैं। आई मीन 1/20th ऑफ द साइज, आर्मी भी मेरा ख्याल है कि 10 टाइम्स उनकी बड़ी है और वो भी संभाला नहीं जा रहा ना। मतलब राफेल्स आए, गिर गए, बाकी जहाज भी गिर गए, ड्रोन्स भी गिर गए। तो क्या आपका ख्याल है कि अमेरिकन सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में कुछ तशवीश होगी कि यार अगर ये पाकिस्तान को नहीं संभाल सकते तो ये चीन तो इनको खा जाएगा? जी, अभी उस वक्त तक तो बात नहीं पहुंची है, लेकिन तशवीश का इजहार बहुत हो रहा है। मुसलसल इनकी जो खास तौर पर जो आपने फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स की बात की, उसमें ज़ाहिर इनके थिंक टैंक्स बहुत बेहतर करते हैं। और आज मैं देख रहा था कि अटलांटिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और ये जो है स्टिम्सन और दीगर सारे, एक तो इनको बुला के पाकिस्तान एम्बेसी ने ब्रीफिंग की और उसके बाद उनके जो बयानात आए हैं उसमें तशवीश का बिल्कुल इजहार है। चीन का हवाला नहीं है, लेकिन इस बात पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो बात समझ नहीं पा रहा वो ये है कि जंग इस तरह रुकेगी नहीं है, बहुत खतरनाक हो जाएगी। इंडिया को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए और इसकी जंग को इसी जगह रोक देना चाहिए। इस बात का इजहार जरूर किया गया है। अनवर इकबाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वाशिंगटन ताज़ा इनपुट किया। शाहिद साहब, मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा जो अभी मैं अनवर इकबाल से पूछ रहा था, शायद आप इसका बेहतर जवाब दे दें कि चीन के खिलाफ भारत को तैयार किया जा रहा था। चाइना कंटेनमेंट स्ट्रेटजी ओबामा से पहले की चलती आ रही है, अब थोड़ी सी जोर पकड़ रही है फ्रॉम व्हाट वी कैन सी। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका में कुछ थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि उनको वो देख रहे हैं बड़ी क्लोजली चाइनीज वेपन्स ऑपरेटिंग इन द फील्ड इन रियल टाइम और कामयाबी से, कि हमने तो इनको तैयार किया था चीन को संभालने के लिए, इनसे तो पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा। डू यू थिंक दैट देयर इज सम कंसर्न इन अमेरिका अबाउट दिस? एब्सोल्युटली, ये तो बहुत सीरियस कंसर्न होगा। और मैं दो चीजें देख रहा हूं। एक तो ये है कि इस जो पहला राउंड हुआ है जिसमें मेरे ख्याल में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बढ़तरी की और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा भी किया और इंडिया इज ऑन द बैक फुट। उससे जो लेसन्स मिले हैं कि एक तो इंडिया को बहुत शदीद झटका मिला है इसका, एक डिप्लोमेटिकली भी मिला है और अब मिलिट्री सेटबैक भी है। दूसरा जो अमेरिकन है, मैं देख रहा हूं कि उनका रवैया देख लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बयान दिए, तीसरा बयान आपने देखा होगा ये लास्ट 2 वीक्स में, वेरी कॉशियसली न्यूट्रल, उन्होंने साइड नहीं ली और सिंपैथी भी नहीं शो की। पर ठीक है, छोटा मोटा वो कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करें, लेकिन जो टिल्ट था जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जैसे आपने सही फरमाया पिछले 15-20 साल से चल रहे हैं। उनकी तैयारी हो रही थी कि चाइना को काउंटर करना है, क्वाड में आना है, उनको सारे हाईली सोफिस्टिकेटेड हथियार भी दिए, बिल्डअप भी किया, इंडो पैसिफिक ये सारा कुछ किया। तो जो नेट रिजल्ट हुआ है वो तो आप पाकिस्तान छोटे से मुल्क को संभाल नहीं सकते, तो आपने चीन जैसे मुल्क को क्या संभालना है। और कन्वर्सली आप देखें कि चाइनीज मीडिया ने क्या किया है, आप शुरू देख लें, आज भी मैं देख रहा, वो तो बगले बचा रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है चाइनीज टेक्नोलॉजी। ये एक प्रॉक्सी टेक्नोलॉजी वॉर भी चल रही है ना, वेस्ट यानी कि फ्रांस, और उसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी है, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और एक चाइना है। तो वो भी इनडायरेक्टली कहा तो नहीं जाता, लेकिन एक्चुअली तो पहली दफा टेस्ट हो रहे हैं ना ये वेपन्स, और चाइना तो बड़ा कामयाब हो गया इस टेस्ट में। तो मेरे ख्याल में देयर विल बी अ रिव्यू ऑफ दैट। और मेरा अपना ख्याल है कि ट्रंप जो है ये रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का जैसा ओबामा या बाइडेन थे वो नुमाइंदा नहीं है, ना डीप स्टेट का है, ना कोल्ड वॉरियर है। ये जंगे नहीं छेड़ेगा। अल्टीमेटली ही विल ट्राई टू हैव अ सेटलमेंट रशिया के साथ भी और चाइना के साथ भी कोई डील हो जाए। वो जंगों के खिलाफ है, वो तो कहता है कि ये बोझ है एलाइज हमारे, नेटो हो या दूसरे हो, हम इनको पैसा देते हैं, हमको पालते हैं, हमें क्या मिलता है उससे। तो वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्ट्रेटजी में इंडिया उस तरह फिट नहीं होता जो माजी में जो रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी उनको प्रॉप अप करना और बिल्ड करना। तो आपकी बात सही है, इससे मेरे ख्याल में रीअसेसमेंट होगी, और रीअसेसमेंट की एक अक्कासी ये है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एट द हाईएस्ट लेवल, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई वो पोजीशन नहीं ली जो टिल्ट करना था इंडिया की तरफ, जो उनको इंडिया की उम्मीद थी।
और रशिया ने भी नहीं किया। तो ये जो बिग थ्री हैं, चाइना, रशिया, अमेरिका, उनका मोर और लेस सिमिलर पोजीशन है इस इशू पर। अच्छा, मुशाहिद बात है, सॉरी, जो इन्होंने की ना ट्रंप के बारे में, ट्रंप की एक जो मुझे जो इंप्रेशन है कि ही टफ गाइज, कहते हैं आई डोंट लाइक लूजर्स, यू नो। और अभी वो हुसियों के बारे में भी कह रहा था कि या वे बॉम्बिंग देम बट दे आर रियली ब्रेव पीपल एंड दे आर वेरी रेजिलिएंट। तो यू नो, अच्छा मुशाहिद साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि जो 3 बयानात आए हैं ट्रंप के, उसमें या ही लुक्स क्वाइट न्यूट्रल, वो किसी तरफ झुकाव नहीं है उसका। लेकिन अब ये जिस तरह से थ्रू सऊदीज जो एफर्ट हो रहा है, इंडिया में थे, कल फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ रहे होंगे, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है इन दिस सिचुएशन, वो किस तरह से किस तरह से इनकरेज कर रहे होंगे दोनों साइड्स को कि जिस पेड़ पे आप चढ़ गए हैं कशीदगी के, थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे उतरना शुरू हो, या इसको मैनेज करें कि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो? क्या यकीन दहानी, क्या इंसेंटिव हो सकते हैं? देखें जी, पहली बात है कि इनका असेसमेंट होगी कि द बॉल इज नाउ इन पाकिस्तान कोर्ट। देखो ना, पहला राउंड तो हो गया, अब वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं उसमें पाकिस्तान में एक शदीद रिएक्शन हुआ है। और बाय द वे, आई मस्ट कमेंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मीडिया को तो हम कमेंट करते हैं फॉर बीइंग बड़े काम और कूल और वॉर हिस्ट्री नहीं पैदा हुआ। हमारे लोगों में बड़ा the best of them comes out in crisis। मैं देख रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ, कोई पैनिक नहीं, बल्कि गुस्सा और बड़ा थोड़ा सा बॉर्डरिंग ऑन एग्रेसिव बिहेवियर कि जनाब व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। तो एक मोरल हाई, सो दैट इज वेरी गुड। एंड आई थिंक बाकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनका मोरल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है उनमें, इट्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, वो तो है। तो बेसिकली ये होगा कि आई थिंक जो बात क्रूशियल पाकिस्तान के लिए इस वक्त है इज द इंडस वाटर्स ट्रीटी। उसके ऊपर वो कहेंगे कि ये जो इंडिया ने थ्रेटन किया है, ये थ्रेट शुड बी विथड्रॉन, कोई फेसिंग चीज हो। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अ कश्मीर सेटलमेंट एज ऑफ नाउ, लेकिन डिफ्यूजन ऑफ टेंशंस और ये जो खास तौर पे जो हमारे जो उन्होंने थ्रेट कर रहे हैं वाटर एग्रेशन का, उस हवाले से देयर इज अ सीरियस कंसर्न, क्योंकि अगर वो बढ़ता गया तो आगे बात बढ़ेगी। और उससे ये भी है कि हमारे पास एक और कार्ड भी है, अमेरिकन वो भी जानते हैं कि अगर हम लोअर राइपेरियन हैं इंडिया के, तो इंडिया इज द लोअर राइपेरियन टू चाइना, एंड ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर्स तो तिब्बत से शुरू होता है। तो टू कैन टैंगो आल्सो। कल को फिर अगर चाइना पाकिस्तान कोऑर्डिनेट कर ले तो फिर ऑल बेट्स आर ऑफ इन दिस वाटर। अच्छा, इसमें एक मुश्किल ये है कि इन्होंने स्टेक्स इतने हाई कर लेते हैं, ये बीजेपी की जो रजीम है, पिछले अगर 10 साल का इनका ग्राफ देखा जाए, कि उसके बाद बैकआउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भले कितनी भी इनकी जान पे बन जाए। अब अगर फर्ज करें आप बकौल आपके ये कहते हैं नहीं जी ठीक है, अब हम डिफ्यूज करने के लिए इंडियन वो जो वाटर ट्रीटी है वो हम दोबारा उस पर बात करने को या उसमें शामिल होने को तैयार हैं, तो आप ज़रा इंटरनली मोदी के पर्सपेक्टिव से देखिए कि उसके लिए कितना बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक है विद इन इंडियन पॉलिटिक्स। दूसरी बात यह है कि अब जबकि फर्स्ट स्ट्राइक इंडिया कर चुका है, सेकंड स्ट्राइक के लिए दबाव, आपको मैं मई 98 याद दिलाना चाहता हूं कि इंडिया के धमाकों के बाद कितना इंसेंटिव आया। आप उस वक्त जाहिर हुकूमत में थे, उसके बावजूद आप लोगों ने कहा कि नहीं कुछ भी हो जाए हम इसका जवाब जरूर देंगे। तो आपको कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है आज की और 98 की सिचुएशन में? जी, दो एस्पेक्ट है। मैं तो पहला लेट मी टेक योर लास्ट पार्ट फर्स्ट, क्योंकि उस वक्त मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, आई वाज द चीफ स्पोक्समैन और डिसीजन मेकिंग में था, एंड आई वाज द फर्स्ट टू एडवाइस मियां साहब के जी लेट्स गो फॉर इट, इट्स नाउ और नेवर, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमें मौका दे दिया। पंजाबी में मैंने उनको कहा था 11 मई को अलमाती में कजाकिस्तान के मियां साहब चढ़ा के काट दो, एंड ही एग्रीड विद दैट। तो वो सिचुएशन और थी, दैट वाज मोर एग्जिस्टेंशियल। लेकिन जी न्यूक्लियर हमने 1974 में शुरू किया, हम मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी, हम बाहर आने से डरते थे कि कैसे धमाका करें। इंडिया ने हमें एक कवर दे दिया, एक मौका दे दिया। और जब वाजपेयी साहब आए लाहौर, तो मियां साहब ने पहली बात उनको की, शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू फॉर अलाउइंग अस टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। आप ना पहल करते तो हम ना करते। तो वो सिचुएशन डिफरेंट थी। देखे ना, क्लिंटन ने हमें कहा $5 अरब ले लो,
और ऑफर किया किस्म की सोफिस्टिकेटेड ड्राइव पाकिस्तान को, तो वो तो इम्पॉसिबल था क्योंकि न्यूक्लियर का इज लिंक्ड विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये जो है ये टैक्टिकल है, वो स्ट्रेटेजिक था। अब इसमें भी आपने कहा कि ये मोदी के लिए ब्रेक डाउन करना मुश्किल है, मैं थोड़ा सा मुद्दबाना इख्तिलाफ करूंगा आपसे। मैं 2 एग्जांपल देता हूं आपको। नंबर 1, 2019 पुलवामा में क्या हुआ? मोदी ने हमला किया, हमने जवाबी कार्रवाई की, 2 जहाज उनके गिराए, एक पायलट पकड़ा उनका, और उसके बाद मोदी ने खामोशी इख्तियार कर ली। खैर पोम्पियो का फोन भी आ गया, जैसे अब आ रहा है, अमेरिका का इंटरवेंशन हो रही है, लेकिन बेसिकली उन्होंने क्या किया? फिर झूठ बोला, वो हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए, अब हम सेटिस्फाइड हो गए, और अभिनंदन को हीरो बना दिया। हालांकि अभिनंदन वाज अ प्रिजन ऑफ वॉर, हमने पकड़ा, उनकी बड़ी जैसे अब भी उनकी एम्बैरेसमेंट हुई है। दूसरा वाकया जून 2020 गलवान इन चाइना के साथ इनका स्टैंड ऑफ हुआ, लड़ाई हुई, चाइना से इनको बकायदा मार पड़ी। 2000 किलोमीटर ऑफ टेरिटरी चाइना ने कब्जा किया, इनके बंदे मारे, और इन्होंने बिल्कुल चूं भी नहीं की और खामोशी से पाकिस्तान के साथ कह दिया कि सीजफायर करें, और चाइना के साथ क्या हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मोदी इज अ बुली, और ये बुली का होता है कि इफ यू डोंट ब्लिंक देन दे बैक ऑफ। तो और ये झूठ बोलने में माहिर है बीजेपी। ये बीजेपी नहीं, मैं कहूंगा आरएसएस, क्योंकि बीजेपी का एक लीडर था अटल बिहारी वाजपेयी, जब वो पाकिस्तान आए थे, आई रेट हिम हाईली, ही वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, आई वाज हिज मिनिस्टर इन वेटिंग। उनकी सोच जरा मुख्तलिफ थी और बड़े दिल के लोग थे। तो ये बीजेपी तो एक सियासी जमात है, ये आरएसएस एक फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी बाय द वे ये 100th एनिवर्सरी भी है 2025 में, क्योंकि ये 1925 में इटालियन फैशिज्म से इंस्पायर होकर बनी। तो ये मोदी का है कि ही कैन बैक ऑफ। मैं नहीं समझता कि ये क्लाइम्ड अप, और ये सारा ऑर्केस्ट्रेटेड है इनका जो है ना वॉर हिस्टीरिया, तो वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। और इसमें सॉरी मुशाहिद साहब, बैक ऑफ करवाना पड़ेगा, मतलब हम अक्सर हम ये अमेरिका एंड सऊदी टुगेदर, बेसिकली इट्स अमेरिका। देखो ट्रंप ने जो कहा है ना कि टिट फॉर टैट हो गया है, अब हिसाब बराबर हो गया, एंड आई कैन टेल यू प्राइवेटली ही विल बी टेलिंग हिज पीपल दिस पाकिस्तानीज आर फैंटास्टिक पीपल, दे आर ग्रेट गाइस, दे हैव टेकन ऑन अ बिग कंट्री लाइक ये, जैसे आपने कहा ना, ही रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ पावर की। यार ये इनमें बड़ी जान है यार पाकिस्तानियों में, छोटा सा मुल्क है तो ये फैंटी लगा रहा है हिंदुस्तान की और लड़ने को तैयार है, तो वो यू हैव अर्न्ड द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल इन द ओवल ऑफिस इन वाशिंगटन डीसी। तो वो इसलिए उन्हें सऊदीज को जो स्पेशली भेजा है वो तो उनके ईमान पर आया ना। ट्रंप खुद अगले हफ्ते जा रहे हैं 13 तारीख को सऊदी अरेबिया फॉर द लार्जर मिडल ईस्ट एंड ऑल दैट। तो मेरे ख्याल में ये एफर्ट्स काफी हुए हैं एंड दे विल बेयर सम फ्रूट। मुशाहिद साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने खुद जिक्र किया कि गुस्सा है, राइट, और हमने देखा है कि 2 बार पाकिस्तान इंडिया हैज बॉम्ब्ड अस ऑन आवर ओन टेरिटरी, मतलब लोगों को कत्ल किया है, टेरराइज करने की कोशिश की है, रोग स्टेट बिहेवियर है क्लियरली। यहाँ पर भी बार बार हमने फौजी क़यादत से, सिविलियन क़यादत से, अब तो राना सनाउल्लाह ने भी थोड़ी सी अपनी लाइन तब्दील कर दी है कि जी वी विल हिट बैक। तो आपका क्या ख्याल है कि ये अब एक तरह से इनएविटेबल है कि पाकिस्तान अब भारत की टेरिटरी पर कम से कम एक स्ट्राइक करेगा और फिर कहेगा कि जी अब डी एस्केलेट करना है तो हम भी तैयार हैं? इस वक्त अगर आई एम अ गैम्बलर तो आई विल बेट कि यस देयर विल बी राउंड 2। जो इस वक्त मूड है और जिस वक्त सोच है इस वक्त एज वी स्पीक, ये है कि राउंड 2 के बाद फिर देख लेंगे, सेटल डाउन कर लेंगे। सही है, थोड़ा सा कर्ज रहता है, वो हिसाब बराबर करना एक हमें भी हिसाब बराबर करना पड़ेगा, आई थिंक, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। अच्छा, अब चाइना की बात हो रही थी, इट इज व्हाट इट इज। जी अच्छा, चाइना की हम बात कर रहे थे मुशाहिद साहब, तो अब यकीनन बिल्कुल उनकी वेपन सिस्टम्स की तो बेहतरीन किस्म की मार्केटिंग हुई है। आप बहुत क्लोजली चाइना को देखते हैं और हम जानते हैं कि वो उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी होती हैं, वो बड़ी बैलेंस्ड और मेजर्ड किस्म की होती हैं जनरली। इफ पुश कम्स टू शव, आपको क्या लग रहा है अगर एक खुदा ना खास्ता एक हॉट वॉर होती है पाकिस्तान और भारत के बीच में, किस किस्म की सपोर्ट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं चाइना से? Short of the People's Liberation Army marching into Pakistan, all kinds of support. Fair. Including intelligence, including sharing
और बल्कि हमें काफी अभी भी मदद मिली है। मैं तफसीलियत में जाना नहीं चाहता, और मैं सिर्फ आपको दो चीजें बता दूं कि 2 आर्टिकल देख लें। एक विक्टर गाओ का इंटरव्यू जो था इंडियन मीडिया में, बिल्कुल, और दूसरा जो आज आया है आर्टिकल, एक है हू शी जिन, जो एडिटर इन चीफ थे ग्लोबल टाइम्स के, उनका चाइना डायरी में आया है, आज सबस्टैक में आया है, वो आर्टिकल देख लें। जो असल व्यूज हैं चाइनीज सिस्टम के, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, जो बात ऑफिशियली नहीं कह सकते, वो इन दोनों ने कह दी है। विक्टर गाओ ने कह दी है, उसने बड़ा सख्त इंटरव्यू दिया कि हमारे स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, हम इनको किसी सूरत में इनको आंच नहीं आने देंगे इनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर। तो उनके लिए ये रेड लाइन है, बिकॉज पाकिस्तान इज द बिगेस्ट डिफेक्टर अगेंस्ट, बाकी तो मामला और है, और खासतौर पर अगर कोई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा हुआ या ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी या गिलगित बल्तिस्तान वगैरह जो बॉर्डर है चाइना के साथ, तो देन आई थिंक दैट इज द रेड लाइन फॉर द पीपल्स लिबरेशन आर्मी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैठ जाए, इट इज देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। नॉट एट ऑल, बिल्कुल, वो तो उनका फिर आई थिंक 30-40% ऑफ द एशियन स्ट्रेटजी विल बी हिट फॉर अस, खुदा ना खास्ता ऐसी बात होती है। दे कैन नॉट अफोर्ड। दलाई लामा बैठा हुआ है धर्मशाला में, शिनजियांग के कार्ड वेस्ट वाले खेल रहे हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड इट, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जो नया आर्किटेक्चर बन रहा है अलायंसेस का, आज कहाँ है शी जिनपिंग? मॉस्को में है, और कल विक्ट्री परेड में इज द चीफ गेस्ट, जो विक्ट्री ओवर फैशिज्म हुई थी नाज़ी जर्मनी के खिलाफ। तो वो अलायंस जो पक्का कर दिया है, इधर पाकिस्तान को साथ रखा हुआ है इंडिया के खिलाफ, तो वो उनकी सारी जो एशियन स्ट्रेटजी बनी है वो तो मारी जाएगी, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना के लिए स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई एंड दे मस्ट बी लाफिंग हार्ड इन बीजिंग एंड मॉस्को, ये मैं बता दूं। हाँ, बीजिंग में तो डेफिनेटली, मॉस्को में शक्ल वगैरह तो हो रही होगी। एक और सवाल है स्ट्रेटजी की, आपने बात की, आपका कोई सवाल? मैं ही कह रहा था कि एक तो चाइना पाकिस्तान का तो है, लेकिन ये भी खबरें हैं कि जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने भी डायरेक्टली बीजिंग से राब्ता किया। जाहिर है कि चाइनीज एफएम अज्यूम किया जा सकता है कि उन्होंने क्या कहा होगा। नहीं, बिल्कुल, वो तो देखिए राब्ते हर जगह हो रहे हैं। ऑफिशियली तो चाइना भी कह रहा है कि जी डिफ्यूज करें, सारी बात करें, बट वी नो व्हाट साइड दे आर ऑन। और इंडिया जो है इस वक्त तो थोड़ा सा हिला है कि एक तो उनको राउंड 1 से पहले डिप्लोमेटिक सपोर्ट उस तरह नहीं मिली जो पहले मिलती थी, और उनका बयानिया कबूल नहीं किया गया। आप न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, आप ब्लूमबर्ग देख लें, इकोनॉमिस्ट देख लें, फॉरेन अफेयर्स देख लें, एवरीबॉडी सेड विदाउट एविडेंस, विदाउट प्रूफ ये पाकिस्तान को लिंक कर रहे हैं पहलगाम के साथ। प्लस ये जो थे, जो जिसे मैं कहता हूँ गोरिस्तान, द वेस्टर्न क्राउड, जिन्होंने इतना इंडिया को बिल्डअप किया हुआ था, वो भी उन्होंने बैक ऑफ किया बड़े कॉशियसली। और सबसे बड़ा जो है उनका गॉडफादर प्रेसिडेंट ट्रंप हिमसेल्फ। तो ये न्यू जो रियलिटीज इमर्ज की हैं, और ट्रंप इज वेरी कीन नाउ फॉर अ डील विद रशिया। और मैं बता दूं कि चाइना के साथ भी कोशिश करेगा। अभी बात हो रही है कि 15 जून को शी जिनपिंग की सालगिरह है, 14 जून को ट्रंप की सालगिरह है। वो कहते हैं कि बर्थडे समिट करें जून में, इसकी तैयारी भी हो रही है। क्या बात है, ये आपने बड़ी नई इन्फॉर्मेशन दी है। मैं ये बता रहा हूं आपको, मतलब इनका एक हॉरोस्कोप है, इनका एक हॉरोस्कोप, क्योंकि ये ट्रंप इज वेरी पर्सनलाइज्ड, और वो है ना कि इस टाइप की चीज है। तो दे कुड बी अ बर्थडे समिट एंड दे कुड इवन हैव अ डील ऑन दैट, क्योंकि टैरिफ वॉर ट्रंप हार गया है। हां, ये तो ट्रेड वॉर चाइना के साथ वो हार गया है। हां, बिल्कुल, चाइना डिडंट ब्लिंक। नो नॉट एट ऑल, चाइना तैयार था इसके लिए। तो ये पूरी सिचुएशन जो अगर आप देखें ना, ये तो एक एस्पेक्ट है बिगर गेम में, जिसमें चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी है, जियोपॉलिटिक्स भी आ रही है, न्यू अलाइनमेंट्स हो रही हैं। तो उसमें आई थिंक वी फिट इन वेरी वेल सो फार, एंड लाइक अ फजल है कि सो फार सो गुड, एंड वी आर क्वाइट सेफ एंड सिक्योर दैट वे। शुक्रिया। तो मुशाहिद साहब, मैं फिर सही समझा आपकी बात से कि अगर जितना नुकसान अभी हो गया है, अगर उससे आगे जाना है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते। भारत को अगर कोई फोकस कर सकता है तो ये जो इंटरनेशनल अभी राब्ते हो रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है, दैट इज आवर होप कि दैट माइट वर्क। नहीं, आई थिंक दैट विल वर्क, क्योंकि अमेरिका खुद डायरेक्टली आया हुआ है, वो बात नहीं कर रहे, लेकिन ट्रंप ने खुद बात की है, फिर उसने ड्यूटी लगा दी है मार्को रूबियो की, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का। फिर सऊदी अरेबिया को एलोकेट किया ना उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जनाब आप हमारे जो लोकल नुमाइंदे हैं इस खित्ते में, आप काम करें, उनकी ड्यूटी लगी है। सऊदी अरेबिया को तो वैसे तो नहीं खुद गया ना, इट इज एट द बेस्ट फ्रेंकली ऑफ ट्रंप। ठीक है। और
तो वो, और उससे पहले ईरानी भी पहुंच गए थे, तो वो भी एक है सेपरेटली, वो अपना इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव था। लेकिन सऊदी अरेबिया का तो बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड विद वाशिंगटन डीसी। चलें देखते हैं कि डिप्लोमेसी कितना असर दिखाती है। मुशाहिद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। मैं एक बार फिर कहूंगा कि पहले आपको एक दफा हिट करनी होगी यार, तुम सुबह दोपहर शाम यही बात करते रहना। मैं करूंगा, करो हिट करो हिट करो हिट करो, नहीं सुधरेगा। you've been hit twice। अगर हम मान रहे हैं कि वो बुली है तो कभी बुली को वापस एक धक्का भी देना होगा। मैं एक रिवायती जुमला बोलना चाहता हूँ जी कि नाजरीन, अगले 24 घंटे निहायत अहम है।